बलिया में बिहार चुनाव के स्टार प्रचारक और सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी बोले, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितना बिहार चुनाव में दौरा करेंगे, गठबंधन उतना ही मजबूत होगा, क्योंकि नफरत और घमंड की भाषा बोलने वालों को देश का आवाम स्थान नहीं देगा। बलिया के सपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद सलेमपुर लोकसभा सीट से सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि बीजेपी बिहार चुनाव में बड़े बड़े अपराधियों का प्रचार कर रही है और अपने अपराधियों को वॉशिंग मशीन में धोती है। जो अपराधी नहीं है उन्हें कई पुस्तों तक अपराधी करार देती है। कैसा कार्यक्रम रहा? देखिए, हमारे नेता अखिलेश यादव जी कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान करते हैं और उसी सम्मान में आज जनपद में भाई जुबेर सोनी जी को और भी हमारे 4 कार्यकर्ताओं को जिला की जिम्मेवारी दी है। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नवनिर्वाचित जितने पदाधिकारी, नामित पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं। इसी कार्यक्रम में मैं आया था। और दूसरा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कार्यकर्ताओं के दुखों में भी शामिल होने के लिए हम लोगों को भेजते हैं। आप लोग जानते हैं कि मनियर में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसका चेक बांटने भी मैं जा रहा हूं। हमारे जिला अध्यक्ष जी यहां पर 2 लोगों के लिए पार्टी से सहयोग राशि आई हुई है, उसे भी बांटने मनियर जाना है। और इसी दौरान आप लोगों से भी मुलाकात हुई। जी, तो जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि जो ऐतिहासिक गजनी मेला है, जिसको लेकर चेयरमैन का पद को लेकर उनको हटाया गया है, और इसको कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे आप? मैं जिलाधिकारी को बधाई देता हूं कि कुछ दिन रहें ताकि बलिया बीजेपी मुक्त हो जाए। बलिया बीजेपी मुक्त होने के लिए अकेले जिलाधिकारी महोदय ही पर्याप्त हैं। हमको तो लगता था उन्हें भेजा गया था समाजवादी पार्टी को ठीक करने के लिए, लेकिन वो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं और बलिया को बीजेपी मुक्त कर रहे हैं। इसमें हमें खुशी है। सर, एनडीए का घोषणा पत्र आया है बिहार चुनाव को लेकर, एनडीए के घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं? एनडीए चुनाव में घोषणा पत्र लाती है और चुनाव बात कहती है कि जुमला है, लेकिन जो तेजस्वी ने संकल्प दिया है, संकल्प पत्र पढ़ा है, जो इंडिया गठबंधन का संकल्प पत्र है, वो जुमला नहीं है, यथार्थ है। और इसे जनता ने, बिहार की जनता ने स्वीकार किया है। मैं बिहार में खुद कई दिनों से डेरा डाला हूँ। मैं 2 चरणों का स्टार प्रचारक हूँ। बिहार में एनडीए बुरी तरह से हारने जा रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव अपनी पहली जनसभा, पहली रैली सिवान से करने जा रहे हैं शहाबुद्दीन के बेटे के लिए। ये जानकारी आपको गलत मिली है। पहली रैली उनकी कल छपरा में है और खेसारी लाल यहाँ से उम्मीदवार हैं। छपरा के लोगों ने हमारे नेता अखिलेश यादव की बहुत डिमांड बढ़ी है पूरे देश में, और इसी क्रम में वो कल छपरा रहेंगे और 3 तारीख को सिवान में रहेंगे। कौन क्या प्रत्याशी है, कौन लालटेन लेकर खड़ा है बिहार में, हम लोग उन्हें देख रहे हैं। कौन झंडे पर 3 तारा, कौन हंसुआ बाली और कौन पंजा लेके खड़ा है, ये हम लोग देख करके प्रचार कर रहे हैं। कई जगह इंडिया गठबंधन के सभी नेता विभिन्न क्षेत्रों में घूम रहे हैं। प्रत्याशी कोई भी हो, आप सिर्फ हंसुआ तारा जो कोई भी जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, क्योंकि वहाँ महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और राजद सभी, और वीआईपी पार्टी मुकेश साहनी की, ये सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। जो अपराधी हैं, मान लीजिए, उनके प्रचार में भी आप लोग जाएंगे, उनके प्रचार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े अपराधियों का प्रचार कर रही है और
अपराधी का तगमा लगाना राजनीतिज्ञों का काम नहीं है। अगर कोई अपराधी होगा तो निर्वाचन आयोग और माननीय न्यायालय उस पर निर्णय देते हैं। कोई व्यक्ति किसी को अपराधी नहीं कह सकता। भारतीय जनता पार्टी अपने अपराधियों को तो वॉशिंग मशीन में धोती है और जो नहीं अपराधी होते हैं उन्हें अपराधी करारती है कई पुस्तों तक। मोकामा वाली घटना में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं मोकामा पर जिस तरह से हत्या हुई है? जो जंगल राज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में खड़ा किया है वह उसी का एक नमूना है। ये दूसरों को तो जंगल राज की बात करते थे और सारे जंगल 1 रुपया एकड़ पर 1000 एकड़ जंगल अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का महाजंगल राज बिहार में खत्म होने जा रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा मांग किसकी हो रही है प्रचार के लिए, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी? काफ़ी कम जो जितने नेता हैं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं की मांग है और सबके अपने अपने कार्यक्रम लगे हुए हैं। राहुल गांधी का बिहार का दौरा काफ़ी कम हो चुका है। नहीं, उनकी भी सभाएं हुई हैं और होती रहेंगी। अभी देखिए 10 तक टाइम है, अभी बहुत कार्यक्रम है। मोदी जी लगातार बिहार में जनसभा कर रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि सबसे बड़ा डिमांड तो मोदी जी का बिहार में अच्छा है। योगी जी जितना ही दौड़ा करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन मजबूत होगा, क्योंकि देश जान चुका है कि नफरत और घमंड की भाषा बोलने वाले लोगों को भारत की आवाम स्थान नहीं देती। हम लोग मांग करेंगे कि ऐसी सभाएं ना हो जो देश को बांटे। ये निर्वाचन आयोग का काम है और निर्वाचन आयोग जो है वह आंख बंद किए हुए है। निर्वाचन आयोग संविधान का पालन नहीं कर रहा है और खुलेआम एनडीए की तरफ से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप लोगों ने शिकायत किया है? हमारी पार्टी ने शिकायत किया है और महागठबंधन के लोगों ने निर्वाचन आयोग की सारी शिकायतें डे टू डे दिया जा रहा है। क्या योगी जी सभा को लेकर शिकायत की गई है क्या? आप ये देखते होंगे कि अब बिना परमिशन के सभाएं नहीं हो सकती। निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि वीडियोग्राफी करता हुआ हर सभाओं में मिलता है। आखिर निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? महागठबंधन देखेगा कि निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर विपक्ष पर एफआईआर करने वाला निर्वाचन आयोग को भारतीय जनता पार्टी की भाषा नहीं दिखती। बुरी तरह से एनडीए बिहार में हार रहा है, इसलिए खुलेआम एनडीए के नेता धमकियां दे रहे हैं। विपक्ष के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं, जनता को धमकी दे रहे हैं। लेकिन आप मान लीजिए बिहार ने हमेशा परिवर्तन किया है। चंपारण से जो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, फिर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और आज भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों की दुश्मन बनी हुई है, बिहार से आंदोलन शुरू हो गया है। वोट चोरी से शुरू हुआ आंदोलन आज भारतीय जनता पार्टी भगाओ इंडिया गठबंधन लाओ के नारे में बदल चुका है बिहार में। कितने प्रत्याशियों को धमकी मिली है इस समय बिहार में? हमारे सारे प्रत्याशियों को धमकियां दी जा रही हैं और उनको तरह तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं। क्यों धमकियां दी जा रही है? क्या धमकी? भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है। और अंत में मैं आज बहुत दुखी हूँ। हमारे किसानों की फसल तैयार थी और असमय अतिवृष्टि ने किसानों का कमर तोड़ दिया। इससे दुखी हूँ। जो धान जमीन पर गिरे हैं वहीं जम रहे हैं। हंसुआ से हाथ से जो किसानों ने धान काटा वो पानी में तैर रहे हैं, वहीं जम रहे हैं। हवाओं से फसलें जमीन पर गिर गई हैं, वहाँ धान जम रहा है। सरकार असंवेदनशील बनी हुई है, जबकि जो हमारे फसल बीमा योजना से फसल
बीमा योजना के जो किसान हैं उनको और नॉन फसल बीमा योजना के सेचुरेटेड किसान है सबको मान करके, और किसानों का कुछ बचा नहीं है, सरकार अविलंब उन किसानों को मुआवजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद।